हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिंकू नेहरा एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं रिंकू आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसमें हम आज किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आपके सामने इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स है वो लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ, इससे पहले के टॉपिक्स हैं वो मैंने नोट्स बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाकर सारे वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब आपका मैं एक और डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ये जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, जो कम्प्लीटली सीबीएसई सिलेबस के साथ साथ स्टेट बोर्ड सिलेबस को कवर अप करने के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम अपनी वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट किंगडम मुनेरा। So the most ancient, primitive, smallest, simplest and most abundant microorganisms are present in kingdom Monera. First inhabit on the earth, bacteria are sole members of this kingdom. They occur almost everywhere. Now we discuss about characters of Monera. So they are unicellular, colonial or filamentous prokaryotic organism without nuclear membrane, nucleus, chromatin and histone proteins. Nucleoids or incipient nucleus is composed of naked DNA, RNA and histone protein. DNA is circular and double-stranded. Cell wall is made up of polypeptidoglycan or peptidoglycan is formed from amino acids plus sugar, except in archaebacteria and mycoplasm. Many of them live in or on other organisms as parasites. Members bound cell organelles are absent. Ribosomes are of 70s type. Some of the bacteria are autotrophic, but majority are heterotrophic. Respiratory enzymes are found associated with plasma membrane. Reproduction is asexual type. Bacteria show both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. On the basis of their shape, bacteria are grouped under 4 categories. Cocci, that is shape of cocci, spirilla, bacilli and vibrio. ओके फ्रेंड्स, इनके अच्छे से क्लियर डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया आर डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स। दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट और सो नोन एज हेलोफिलस, मीन्स साल्ट लविंग, मीन्स दे कैन सर्वाइव इजीली इन साल्ट वाटर। थर्मोफिलस इन हॉट स्प्रिंग्स। एसिडोफिलस हाई एसिडिक कंडीशन, मीन्स यानी कि दे कैन सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर नोन एज मिथेनोजेंस बिकॉज मार्सी एरियाज में प्रेजेंट है। मिथेनोजेंस आर ऑल्सो फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स एंड प्रोड्यूस बायोगैस। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं और ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपको रूमिनेंट्स और विद एक एग्जाम्पल के साथ आपको रूमिनेंट के बारे में मुझे बताना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया कोल्ड ट्रू बैक्टीरिया हैविंग ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल हैविंग ए फ्लैजिलम, दे ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स. दे आर यूनिसेलुलर, colonial or filamentous, marine and terrestrial algae. They are present in colonies, are surrounded by gelatinous sheath. Some of these can fix atmospheric nitrogen by specialized cells called heterocysts. This is very important for exam point of view. तो एग्जाम्पल है नोस्टोक एंड एनाबिना और इनकी डायग्राम है वो आप एनसीईआरटी की फिगर 2.2 में इजीली वो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट chemosynthetic autotrophs. So these oxidized various inorganic substances like nitrates or nitrites, ammonia and use released energy for their ATP production. अब ये तो हमने पढ़ा ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। सम ऑफ दीज आर हार्मफुल पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स एंड पैट्स.
टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर डिजीज। तो दिस बैक्टीरिया आर मोस्टली डिकम्पोजर्स और मेन हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया मेनली हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। Bacteria reproduce mainly by fission, also reproduce spore in unfavorable condition, reproduce sexually by transfer of DNA from one bacteria to other, the process called conjugation. Okay friends, next our example is mycoplasm. So in mycoplasm there is completely lack of a cell wall. These are smallest living cells, can survive without oxygen. These are pathogenic in animals and plants. Okay friends, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर रूमिनेंट्स एंड डिस्क्राइब विद वन एग्जांपल। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरे नोट्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9499441030 पे, और आपको PDF फाइल है वो इस चैप्टर की मिल जाएगी। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स हैं वो अपने प्रिपेयर कर लीजिए हर सिलेबस के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।